Hello my people, my family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to my channel The Sun Tarot 7777. मैं आपकी टैरो रीडर तनुजा और आज का जो हमारा रीडिंग है वो ये है कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपके लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं, आपके लाइफ में क्या कुछ आ रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, उसके साथ साथ गाइडेंस बताऊंगी कि किन सारी चीज़ों से आपको सतर्क रहना चाहिए, किस तरह के लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं और क्या क्या चीज़ें आपके लाइफ में वो सारे लोग लेकर आ रहे हैं। तो जितना कुछ आपके लाइफ में लिखा है, डेस्टिनी में आने वाला है, ठीक है, तो वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी इस 1 ईयर में। ऑलराइट, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इफ़ यू वांट टू टेक पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ये आपकी जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है, ठीक है, सभी कोई देख सकते हैं और जनरल रीडिंग है। ऑलराइट, तो चलिए पाइल सिलेक्शन करते हैं। यहाँ आपका पिका कार्ड है और क्रिस्टल भी है, पिका क्रिस्टल। तो ये पर्पल जो क्रिस्टल आप देख रहे हो, पर्पल एंड वाइट क्रिस्टल, ये पिक फॉर पाइल 1। ओके, और यहाँ ग्रेट टीचर जो है, मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी। ग्रेट टीचर ये पाइल 1 के लिए है। ओके, और ये जो ब्लैक क्रिस्टल देख रहे हो ये पाइल 2 के लिए है एंड यहाँ पे जो नाइट का कार्ड है ये पाइल 2 के लिए है। तो मैं आपको पॉज करके दिखाती हूँ और आप जो है इंट्यूटिवली 2-3 सेकेंड भगवान का नाम याद करके अपने कार्ड को सेलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद या फिर क्रिस्टल को सेलेक्ट करके आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, सो मैं आपको पॉज करके दिखा देती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आपके रीडिंग में आपको। होप कि आप अपने इस क्रिस्टल को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस कार्ड ग्रेट टीचर को सेलेक्ट करके आए होंगे। तो देखते हैं 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपके ज़िंदगी में क्या कुछ आ रहा है। ठीक है, क्या कुछ आप फेस करने वाले हो और क्या आपको मिलेगा। ऑलराइट, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो एंजल से डायरेक्ट मैसेज लेते हैं कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे और आपको क्या सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। इनके लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आएगा इस 1 ईयर में। ओके, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। ऑलराइट, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना मुझे कि आप लोग जितने भी लोग जो हैं यहाँ पे अगर मेडिटेशन करते हो, मैनिफेस्ट करते हो अपने किसी सपने के लिए, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका सारा जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरा होते हुए दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो आपका जो ये टाइम आपने मैनिफेस्टेशन में दिया, मेडिटेशन किया, तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा, आपको डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे, आप अपने क्रश के लिए या फिर किसी के लिए आपने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है और वो पर्सन आपको डेफिनेटली मिलेंगे। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जिस डायरेक्शन में अभी हो, अब जिस पाथ में भी चल रहे हो, ठीक है, लाइक आप किसी जॉब में हो, ठीक है, उस जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या फिर सेटिस्फाइड हो भी तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस जॉब को छोड़कर आप किसी और जॉब में जाओगे। ठीक है, ये चांसेस दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप जिस करियर लाइन में हो उसे छोड़कर किसी और चीज़ में चले जाओगे। लाइक आप मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका मूड चेंज हो जाएगा और आप चले जाओगे लाइक स्टेट पीसीएस की तैयारी में या फिर लाइक यूपीएससी की तैयारी में चले जाओगे। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। तो आपके लाइफ में चेंजेस हो रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो ये दिखाई दिया कि आपने जो मैनिफेस्ट किया, ठीक है, वो आपको मिल रहा है, उसका आंसर, उसका जवाब जो है यूनिवर्स आपको दे रहा है। आपने बहुत ट्रस्ट रख के मैनिफेस्ट किया है, मुझे ऐसा लग रहा है, और डेफिनेटली आपको वो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होते हुए मुझे दिखाई पड़ रहा है। ऑलराइट, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये कि आप लोग जो है किसी नए डायरेक्शन में जाओगे या फिर हो सकता है कि आप किसी, जैसे कि आप जॉब में हो तो आप बिज़नेस करना शुरू कर दोगे, तो आपके लाइफ में कुछ सडन चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई नई डायरेक्शन खुद अपने चॉइस से, अपने दिल से जो है आप शुरुआत करोगे इस चीज़ की। ऐसा नहीं कि आपको फोर्स किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पूरे दिल से एक नए रास्ते को शुरू करने वाले हो, जैसे कि स्पेशली मुझे करियर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है जो लोग अभी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और जिन्होंने सोच रखा था मैं लव मैरिज करूंगा, तो हो सकता है कि आप अरेंज मैरिज करोगे जाके। कुछ लोगों का ऐसा दिखाई दे रहा है अरेंज मैरिज के लिए आप सोचते थे, अब आप सोचो कि नहीं मुझे तो लव मैरिज करना है। तो यहाँ पे इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर आप मेडिकल में थे तो अब कुछ बच्चे जो है यहाँ पे जो देख रहे हैं वो इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, चेंजेस हो रहा है आपके डायरेक्शन में। या फिर ये हो सकता है कि आप
छोटा ही सोच रहे थे, लाइक मैं इंडिया में ही रह के पढ़ लूँगा, लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा होगा कि आप अचानक से अब्रॉड जाके पढ़ने लगोगे, तो कुछ होगा और बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। इससे ये दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी और अबंडेंस आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कोई एक अच्छी नई डायरेक्शन जो है आप अपने लाइफ में चूज़ करने वाले हो। ठीक है, प्रमोशन नहीं हो रहा था, प्रमोशन होगा, और लाइक आप जॉब छोड़ के जो है बिजनेस करने लगोगे, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। नो नीड टू वरी, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अभी बहुत बुरे सिचुएशन से गुजर रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में यूनिवर्स जो है एक नया पाथ खोल रहा है, एक नया सटीक राइट पाथ जो है आपके लिए खोल रहा है, एक नया डायरेक्शन खोल रहा है, जिस पे कि मतलब आपने इस चीज़ का कोई प्लान ही नहीं किया था, कभी सोचा भी नहीं होगा आपने। मतलब ये तो ऑफ़र जो है ना, ऐसे कह सकते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपको ऑफ़र मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि आप कभी मॉल वगैरह जाते हो, आपको पता नहीं रहता है वहाँ क्या है, क्या ऑफ़र है, लेकिन अचानक से पता चलता है ओ माय गॉड ये सारे ऑफ़र्स हैं। तो ठीक है, वैसे ही अचानक से यहाँ पे ऐसा होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में बस उदासी के साथ बढ़ रहे हो, अचानक से पता चलेगा ओह माय गॉड ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में थी। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा उस टाइम जो है ना लकी फील करोगे। तो ये सारी एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रही है। अचानक से आपके लाइफ में कुछ चीज़ें होंगी और आपको वो बहुत खुशी देगी, और आप अपने पसंद से ही आगे बढ़ोगे, उस चीज़ को सेलेक्ट करोगे। ठीक है, और देखते हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। देखिए यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपने लाइफ में बहुत अलग अलग से कटे कटे से रहते हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे चल के आपके कुछ फ्रेंड्स बन सकते हैं। ठीक है, और वो लोग आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे आगे बढ़ने में लाइफ में। ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, या तो अगर आप मैरिड पर्सन हो तो आपको इन लॉज से सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, तो कुछ लोग जो है आपके लाइफ में आ रहे हैं जो कि आपके वेल विशर हैं, आपके सपोर्टर हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके लाइफ में आपको आगे बढ़ने में। ठीक है, और देखते हैं। देयर इज़ समथिंग बेटर। देखिए यहाँ पे कार्ड भी आ चुका है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उससे तो कुछ बहुत बेहतर आपके लाइफ में होगा। देयर इज़ समथिंग बेटर का कार्ड है, इसलिए अब आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो भी होगा अच्छा होगा, और जो भी अभी हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ पे ये मैसेजेस आपके लिए तो बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, तो आगे चल के आपने जो कुछ भी सोचा है अभी उससे तो बेहतर ही आपको मिल रहा है, ऐसी एनर्जी दिखाई पड़ रही है। ठीक है, और देखते हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि आप अपने लाइफ में कोई भी स्टेप लेने जा रहे हो, चाहे शादी ही करने जा रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो है ना उस बारे में पहले अच्छे से जानकारी प्राप्त करनी है, जानना है कि क्या वो आपके लिए सटीक है या नहीं है सटीक। ठीक है, सही है या नहीं है। इसलिए यहाँ पे ऐसा इन्फॉर्मेशन आया है कि आप अपने लाइफ में जो कुछ भी करना चाहें उसके लिए आप पहले से तैयार हो जाएं, रेडी हो जाए, ताकि कहीं आप किसी स्टेज पे जाते हो तो वहाँ पे आपका कोई मजाक ना उड़ा दे। ठीक है, एक ये सेंस में भी होता है कि किसी भी फील्ड में आप जा रहे हो, ठीक है, फील्ड आपने चूज़ कर लिया और उसके लिए पहले आपको पूरी तरीके से तैयार होना है, इन्फॉर्मेशन गेन करना है। लाइक आप कोई एग्ज़ाम ही क्यों ना दे रहे हो, तो आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, तो इस बैठने से तो कुछ भी नहीं होता है। आपको क्या करना है, पहले उस चीज़ के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना है, फिर आप एग्ज़ाम को दो, तो कॉन्फिडेंस भी रहेगा और आपका एग्ज़ाम भी क्लियर होगा। ठीक है, ये चीज़ें भी होती हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है जो भी आप काम कर रहे हो उसको पूरे मन से, पूरे लगन के साथ कीजिएगा, तो आपको डेफिनेटली बहुत अबंडेंस आपकी लाइफ में आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिर्फ प्रेयर और ये से सारी चीज़ से नहीं होता है, प्रेयर भी करना बहुत ज़रूरी है, मैनिफेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ मेहनत करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे है यू आर रेडी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना अब बिल्कुल रेडी हो चुके हो अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को काफ़ी जल्दी इन द नियर फ्यूचर ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं, और देखते हैं। सक्सेस का कार्ड आया है, दैट्स ग्रेट। मुझे ऐसा लग रहा है सक्सेस से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जो भी करियर के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली आपका करियर तो सक्सेसफुल होगा ही, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लोगों के लिए लग रहा है, कुछ लोग जो है शादी करने के लिए भी रेडी हैं। ठीक है, उनकी उम्र हो गई है, आप शादी करना चाहते हो, उम्र है या नहीं है, आप शादी करना चाह रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ एक बहुत सक्सेसफुल और बहुत अच्छे पर्सन जो है आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अबंडेंट, रिच, अच्छे घर से वो पर्सन जो है आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनसे आपकी शादी हो रही है। ठीक है, क्योंकि आपने ही इस पर्सन को अट्रैक्ट किया है अपने लाइफ में, मैनिफेस्ट किया है, इसलिए पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको जो है
एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल मैरिड लाइफ मिलेगा। ये एनर्जी भी यहाँ दिखाई दे रही है 1 साल के अंदर। ओके। और कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि एक बहुत सॉलिड रिलेशनशिप आपको मिल सकता है किसी पर्सन से। ऑलराइट। तो इस तरह की एनर्जी है, चाहे सक्सेस की बात की जाए, चाहे करियर की बात की जाए, या फिर लव लाइफ की बात की जाए, सब चीज़ में आपको सक्सेस मिलते हुए दिखाई दे रहा है, चाहे मैरिज की बात की जाए। और क्लैरिफाई करते हैं, टेक एक्शन। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है प्लानिंग तो बहुत कुछ कर रखा है आपने कि आप ये करोगे वो करोगे, मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, पर क्या आप उसके लिए सही एक्शन ले रहे हो? मुझे नहीं लग रहा है कि आपका एक्शन सही है। बहुत सारे लोग जो है एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है एक्शन ले रहे हैं तो सही नहीं दिखाई दे रहा है, प्लानिंग सही नहीं दिखाई दे रहा है, और पेशेंस भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब तक पेशेंस नहीं रखोगे, उसके साथ प्लानिंग नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। प्लानिंग कीजिए और अच्छे तरीके से प्लानिंग कीजिए और एक्शन लीजिए, ठीक है, ताकि पूरी दुनिया के लोग जो है देखते रह जाए आपको कि वाह क्या काम किया आपने। ठीक है, तो वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आप में, एक स्टार की एनर्जी आप में दिखाई दे रही है कि ऐसा कुछ कर सकते हो ना कि लोग जो है सिर्फ और सिर्फ आपको देखते रह जाएंगे और आपकी एनर्जी आपके ऑरा में आना चाहेंगे, आपके जैसा बनना चाहेंगे। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है आपके अंदर। काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हो आप, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो थोड़ा मेहनत कीजिए और सही तरीके से कीजिए। मेहनत भी करते हो बहुत सारे लोग, लेकिन सही तरीका नहीं दिखाई दे रहा है। और वो सही तरीका जो है आपके टीचर आपको गाइड कर सकते हैं, जो आपके जिससे आप पढ़ाई करते हो, ठीक है, जो आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी एस्ट्रोलॉजर टैरो रीडर से भी मिल सकते हो, बातें कर सकते हो। इसलिए मैं आप लोगों को पर्सनल रीडिंग के लिए जीमेल और इंस्टा आईडी भी बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है एक्शन लीजिए। कैसे लेना है, क्या करना है, नहीं समझ में आता है तो अपने घर से भी पूछ सकते हो, किसी से जो आपके सीनियर है उनसे भी पूछ सकते हो, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो टेक एक्शन, बैठे मत रहिए। प्लान है, अगर आप कुछ करना चाहते हो, अपने कंफर्ट जोन से निकल के कुछ बड़ा करना चाहते हो, मिसाल बनना चाहते हो और इंस्पिरेशन बनना चाहते हो हज़ारों लोग के लिए, तो यहाँ पे आपको खुद को पहले तो डेवलप करना होगा, अपने लिए कुछ करना होगा, एक्शन लेना होगा। फिर जो है ये एनर्जी है आपके अंदर, मुझे अच्छा लग रहा है कि आपके अंदर ये एनर्जी है और आप कुछ बड़ा कर सकते हो। तो फिर उसको व्यर्थ मत जाने दीजिए, क्योंकि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, इतना अच्छा टैलेंट और इतना पावर आपके अंदर यूनिवर्स की तरफ से मिला है, तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे हो? लेट गो। देखिए अब मुझे क्लियर ऐसा पता चल रहा है कि आप लोग जो है ना स्टक्ड हो पास्ट की एनर्जी में। बहुत सारे लोग जो दिखाई दे रहा है ना कि पास्ट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा स्टक हो, कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में, या तो किसी ने आपको बहुत बुरी तरह छोड़ा है, या तो पास्ट फैमिली का इशू दिखाई दे रहा है, या फिर आप मैरिड पर्सन हो, आपको डाइवोर्स ही हुआ है, अब मतलब आप डाइवोर्स हो गया है और वही सारी एनर्जी में आप स्टक हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो हस्बैंड है वो आपको छोड़कर चले गए हैं और बेबीज़ भी है आपके, 1-2 बेबी हो सकते हैं। ठीक है, और आप रोते हो, परेशान रहते हो कि अब दुनिया वाले क्या बोलेंगे, मैं क्या करूं। स्पेशली फीमेल के लिए यहाँ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि देखिए वैसे भी यहाँ पे आप लोगों को मतलब कुछ ना कुछ मिलताना सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरह इग्नोर कीजिए वैसे लोगों को। ठीक है, और जाने दीजिए, जितनी भी पास्ट की एनर्जी जाने दीजिए, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर ये नहीं होता तो शायद आप स्ट्रांग नहीं बनते और अपने विल पावर को पहचान नहीं पाते और अपने गोल और अपने एम को पहचान नहीं पाते और अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पाते। ठीक है, आप एक हाउसवाइफ ही बनकर रह जाते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना, ये टाइम आपको मिला है आपको मेहनत करने के लिए। मेहनत कीजिए, कुछ सक्सेसफुल पर्सन बनिए, कुछ अच्छा कीजिए, जो चीज़ आप चाहते हो उसमें आगे बढ़िए। बहुत सारे लोग जो है ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हैं, लाइक ब्यूटिशियन बनना चाहते हैं, ये भी बहुत अच्छा फील्ड है। ठीक है, आप इसके थ्रू भी अपने लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो, बहुत रिच हो सकते हो, और सबसे बड़ी बात नेम फेम भी कमा सकते हो। ठीक है, फैशन डिज़ाइनर बन सकते हो, मॉडलिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत लेडीज़ जो है देख रही है वीडियोज़। ठीक है, आप कॉन्फिडेंट रहिए अपने लाइफ में, आप बहुत 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 आगे जाओगे। लेकिन प्लीज़ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है पहले पास्ट की एनर्जी को भूल जाइए। जो भी पास्ट की एनर्जी है आप लोगों की, चाहे कुछ भी हुआ हो, चाहे किसी ने आपको छोड़ दिया है या फिर डाइवोर्स हो गया है, तो उसको आपको भूल के आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए सभी लोगों के साथ प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन सबका अलग अलग प्रॉब्लम होता है। ठीक है, सभी का प्रॉब्लम सेम तो नहीं होता है, अलग अलग होता है, सबको दुख होता है। तो मुझे बस आपसे ये कहना है कि समझ सकती हूँ कि अगर आपका प्रॉब्लम है, किसी ने आपको छोड़ा है बुरी तरीके से, कभी आपका हेल्थ ख़राब था, उस वक्त छोड़ दिया, मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस वक्त आपको थी उस वक्त ही छोड़ा गया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। इसलिए आप स्टक्ड हो उस चीज़ में और एक्शन नहीं ले पाते हो कि
बाहर के लोग क्या बोलेंगे ये भी सोचते रहते हो, मैं कुछ करने वाली हूँ, या फिर कुछ लोगों का उम्र भी हो गया है, अब डांसिंग करना चाहते हो और डांस करोगे तो लोग बोलेंगे कि कैसी है ये डांस कर रही है, कैसा है ये डांस कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप सोचना छोड़िए, अप्रिशिएशन आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो आप उसको यूट्यूब पे भी अपलोड कर सकते हो, कहीं अपने इंस्टा आईडी कुछ भी जहाँ भी अपलोड कर सकते हो, अप्रिशिएशन आपको वहाँ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अपने कुछ लोग जो रिलेटिव्स होते हैं वो लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बहुत सारे घर के लोग ऐसे भी होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपको नहीं जानते हैं वही आपको आगे भी लेकर जाते हैं, ऐसा भी होता है कभी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है कि पास्ट की एनर्जी को छोड़ दीजिए, अपने काम को सीक्रेटली कीजिए, दूसरे को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए। लेकिन अब तो एक्शन आपको लेना चाहिए, तभी आप जाकर जो है अपने आगे आने वाले टाइम में कुछ बड़ा करोगे, अच्छा करोगे, ठीक है। वाओ दैट्स ग्रेट। यहाँ पे यस का कार्ड भी आया है, ठीक है। यस का कार्ड है, यस डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो, बहुत अच्छी एनर्जी है। और देखते हैं, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, होप कि आपको बहुत एनर्जी मिली होगी, अच्छी एनर्जी मिली होगी, पॉजिटिविटी मिली होगी, मोटिवेशन मिला होगा, जो भी मैंने कहा। और यहाँ पे आप कार्ड भी देख सकते हो कि हाँ आपका सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगा और आप जो है अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे भी इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। इसलिए घबराइए मत, सब कुछ अच्छा होगा। बस भगवान पे, ईश्वर पे, अल्लाह पे, जीसस पे सब कुछ छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है। सब कुछ आपका सिचुएशन डेफिनेटली इम्प्रूव होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और कोई नए पर्सन भी आपके लाइफ में इंटर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे थे, किसी साथी का, अपने स्पिरिचुअल पार्टनर का वेट कर रहे थे, सोलमेट का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस पर्सन से मिलोगे। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे तो दिखाई दे रही है शादी भी हो गई है और आप जो है अपने पार्टनर से भी नहीं मिले हो, सोलमेट से भी नहीं मिले हो। शादी तो हो गई, पार्टनर तो बन गए, लेकिन सोलमेट वाले पार्टनर नहीं बने, कार्मिक सोलमेट वाले आ गए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप डाइवोर्स इसलिए हुआ है आपका क्योंकि अब जो है आप मिलने वाले हो अपने असली पार्टनर से, ठीक है। और सिंगल्स जो है उनके लिए तो डेफिनेटली आप जो है आप अपने सोलमेट से मिलोगे। और क्लैरिफाई कर लेते हैं 2 कार्ड्स लेकर। वाओ दैट्स ग्रेट, रिकवरी का कार्ड है, मतलब जितने भी दुख दर्द हैं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके सारे जो है दुख दर्द ख़त्म होने वाले हैं, आप रिकवर होने वाले हो। अगर हेल्थ ख़राब है तो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। यस डेफिनेटली। एक और कार्ड लेंगे, इम्प्रूविंग हेल्थ, दैट्स ग्रेट। ओके, तो यहाँ पे कार्ड्स भी आ चुका है कि हाँ आपकी हेल्थ इम्प्रूवमेंट हो रही है। उसके साथ साथ अगर आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जिससे आप बहुत प्यार करते हो, जिसका हेल्थ ख़राब है, चाहे आपके फैमिली मेम्बर हो या कोई भी हो जिसको आप जानते हो या फिर दूर के ही क्यों ना हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ठीक है। या फिर अगर आपका हेल्थ ख़राब है तो आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है, थोड़ा आप देखिए आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आपको समाज में या फिर कोई कुछ लोग कहते हैं तो इग्नोर कीजिए उनकी बातों को। आपको ना भगवान जो है अकेले बनाकर भेजे हैं, ठीक है। आपका अकेला सोल है, ठीक है। किसी पे आपको डिपेंड रहना नहीं है, किसी की बात सुनना नहीं है, ठीक है। मिलकर रहना है, कॉम्प्रोमाइज़ करके थोड़ा रहना है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड भी आया है, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी के साथ रह रहे हो, समाज में रह रहे हो, तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, इसलिए आपको थोड़ा सहना है। और ऐसा कुछ कीजिए ना कि एक दिन वही लोग आपके सामने आकर आपके पैर छुए, ठीक है, और आपकी रिस्पेक्ट करें, आपको ऑनर और रिस्पेक्ट मिले, ठीक है। आपकी तरफ दया दिखाएं और आपसे सीखने के लिए आए, आप उनके लिए इंस्पिरेशन बन जाओ। तो है आपके अंदर वो एनर्जी, आप वो चीज़ कर सकते हो। तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ कुछ बहुत अच्छा होगा आपके लाइफ में, लेकिन हाँ आपको एक्शन ज़रूर लेना होगा। ऑलराइट, ओके, क्लैरिफाई करते हैं क्या कुछ हो सकता है। ऑलराइट, फर्स्ट वन यहाँ पे आया है गुड न्यूज़। ओ माय गॉड, कुछ बहुत अच्छा गुड न्यूज़ यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपकी शादी हो रखी है तो बेबी के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, आप जो है प्रेग्नेंट हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे गेट टुगेदर विथ फ्रेंड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपको कुछ टाइम जो है फ्रेंड्स के साथ क्या करना चाहिए, बिताना चाहिए। अगर आपके कोई अच्छे फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ आप टाइम बिताइए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आगे चल के कुछ आपके नए फ्रेंड्स बनेंगे जिसके साथ आपकी बहुत गहरी दोस्ती होगी। एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, यहाँ पे फ्रेंड के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ नए फ्रेंड्स आपके लाइफ में ऐड हो सकते हैं, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। उसके बाद या फिर ये हो सकता है आगे चल के फ्रेंड्स के साथ आप टीम वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई बिजनेस हो सकता है करने वाले हो और अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ करोगे, ठीक है। या फिर कोई नए फ्रेंड्स भी बन सकते हैं आपके।
ऑलराइट, सक्सेस का कार्ड है, और जो अगर आप टीम वर्क करोगे उसमें आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हो। और देखते हैं दिस वन। ओके, जो भी आपका पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन है वो आपको ना सिखा रहा है बहुत सारी चीज़ें। ऐसा नहीं कि वो आपको पीछे छोड़ रहा है या फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, आपको रुलाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है फ्रस्ट्रेट हो, परेशान हो, डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, तो ये जो है ना एक लेसन है आपके लाइफ का, जो कि आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा है। ठीक है, हमारे लाइफ में भी ऐसा होता है, हम सब भी जो है फ्रस्ट्रेट होते हैं कभी कभी। ऐसा नहीं है कि कोई फ्रस्ट्रेट नहीं होता, सभी इंसान हैं, सभी लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि इस फ्रस्ट्रेशन से तो हमने बहुत कुछ सीख लिया। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक कार्ड आया आपके लिए, वो ये है, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नए पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, या तो काम के सिलसिले में हो सकता है, या फिर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उसके साथ आपका अचीवमेंट होगा, उसके साथ आपका टीम वर्क होगा और आप सक्सेस हासिल करोगे। यहाँ पे ऐसा मैसेज आया है, पे अटेंशन टू योर वर्क। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काम में थोड़ा ये कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, काम अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो आपको जो है थोड़ा काम अच्छे से करना चाहिए, पूरे मन से करना चाहिए। डेफिनेटली आपको देखिए यहाँ पे कार्ड भी आ चुका है, वर्क, अचीवमेंट, सक्सेस। काम करोगे, अचीवमेंट मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। आप लोग घबराइए मत, ठीक है, बस भरोसा रखिए और रीडिंग भी देखिए, मोटिवेशन लेते जाइए। ठीक है, मैं यहाँ हमेशा रहूँगी आप लोगों के साथ, आपको मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग जो है काम करिए अपना। ठीक है, जो कुछ भी प्रॉब्लम हो आप लोग जो है इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो, कभी बात भी कर सकते हो, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेंजर पर्सन आएगा जो कि आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। उस पर्सन के साथ आप टीम वर्क कर सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे आपके पुराने फ्रेंड्स भी जुड़ सकते हैं टीम वर्क में। सभी के लाइफ में सक्सेस मिलते हुए दिखाई दे रहा है, सभी लोग अचीवमेंट प्राप्त कर रहे हो। एंड यहाँ पे कार्ड आपके लिए आया है, सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपके लाइफ में सेलिब्रेशन रहेगा, इन्जॉयमेंट रहेगी, खुशियाँ रहेगी, ग्रेट पैशन, कोई ऐसा पर्सन रहेगा जो कि आपको बहुत पैशनेटली प्यार करेगा। ठीक है, और इनडिलेसली इस पर्सन का प्यार दिखाई दे रहा है, अनकंडीशनली। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके टीम वर्क में ये पर्सन आपको मिल सकता है। ठीक है, और देखते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। 2 कार्ड आया है, पहले तो कैरियर का कार्ड आया है। कैरियर में डेफिनेटली आप सब सक्सेस मिलेगा। एंड यहाँ पे आपके लिए कार्ड है लव का। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियरिफाई हो चुका है कि आपके लाइफ में डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपका सोलमेट होगा, जो कि आपसे सच में प्यार करेगा। अगर आप किसी के साथ रह चुके हो, टाइम स्पेंड कर चुके हो, इवन शादी भी हो चुकी है, तो हो सकता है कि वो आपका सच में रियल वाला पार्टनर नहीं था। अभी आप मिले नहीं हो, मिलोगे आगे चल के। ठीक है, और उस पर्सन के साथ आपको रियलिटी वाली जो फीलिंग होती है ना, प्यार की जो रियल फीलिंग होती है, वो फील होने वाली है काफ़ी जल्दी। ठीक है, तो अभी आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, सिचुएशन जो है आपका इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे कार्ड्स भी यही कह रहे हैं कि सोलमेट कनेक्शन होने वाला है आपके लाइफ में। ठीक है, आपने जितना भी स्ट्रगल देखा, फ्रस्ट्रेशन देखा, डिप्रेशन देखा, अब वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, डेफिनेटली होंगी। ठीक है, और यहाँ पे आपके सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है, मतलब कोई आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं जिसके साथ आपका सोलमेट कनेक्शन होगा। वो आपको खुद ही फील हो जाएगा। जितने भी डिफ़िकल्ट टाइम्स थे वो ख़त्म होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप बिल्कुल भी इमोशनल नहीं थे, चीज़ों को समझ नहीं पाते थे, गुस्सा में रहते थे, गुस्सैल हो गए थे, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर इमोशंस आएगा, वो प्यार आएगा, वो फीलिंग आते हुए दिखाई पड़ रहा है। सन साइन का कार्ड है, मतलब सन इज़ शाइनिंग ऑन यू यहाँ पे लिखा है। आपके करियर में भी ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रहा है, बिजनेस में भी ग्रोथ हो रहा है, और फैबुलस कम्युनिकेशन हो रहा है रिलेशनशिप में। तो डेफिनेटली आप काफ़ी जल्दी रिलेशनशिप में आने वाले हो। बहुत सारे लोगों का तो मुझे लग रहा है 1 वीक पहले रिलेशनशिप शुरू भी हो चुका है, या फिर आप किसी पर्सन से अभी मिले हो। ठीक है, ऑनलाइन भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप मिले होंगे मैट्रिमोनियल साइट पे, लाइक फेसबुक पे, इंस्टा पे, इस तरह की एनर्जी है। या फिर आप कहीं लाइक जूम ऐप होते हैं, ठीक है, कहीं पे वीडियो कॉल जहाँ पे आप अपने काम के लिए बात कर रहे होंगे, तो वहाँ पे एक नए पर्सन ऐड हुए होंगे, तो वो भी हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ एनर्जी दिखाई दे रही है। और ये पर्सन के साथ आपका जो पहला कम्युनिकेशन, पहली बातें हुई होंगी, वो काफ़ी ज़्यादा फैब्यूलस रहा होगा, बहुत यूनिक। मतलब दोनों का ही ऑरा, मतलब आपका ऑरा और उनका ऑरा काफ़ी ज़्यादा मैच किया होगा।
और आपने शायद ही कभी किसी से इतने खुलकर बातें की होगी, मतलब इतने अच्छे तरीके से आपसे शायद ही कोई रिस्पेक्ट देके कोई बात किया होगा, फर्स्ट टाइम ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है। अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फिर से अगेन यहाँ मैसेजेस आ रहे हैं, कोई स्ट्रेंजर आपके लाइफ में डेफिनेटली आने वाला है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपकी लाइफ में बहुत सारे एक्साइटमेंट टाइम्स लेकर आ रहा है। ये पर्सन के साथ जो है, जो स्ट्रेंजर होंगे उसके साथ जो है आप बहुत सारे काम भी करने वाले हो। ठीक है, और अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर भी जाने वाले हो इस पर्सन के साथ। ठीक है, ये सारी एनर्जी दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं आप ट्रैवल करोगे आगे चल के, और हो सकता है कि आप कहीं नेचुरल प्लेस पे जाओगे जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स होंगे, उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करोगे, और ओशियन सीज़ वाले प्लेस में तो ओवरसीज ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो ये सारी एनर्जी आ रही है इस 1 ईयर के लिए। और देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। पर्सनल रिचनेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह आप लोग खरीद सकते हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपका ख़त्म हो रहा है, आपका जो सक्सेस है वो आपको बहुत आगे लेकर जा रहा है, मतलब आपके जो छोटे छोटे सक्सेस है वो आपको ना एक बहुत बड़े सक्सेस पर लेकर जा रहा है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मुझे ये सारी चीज़ें मिलेंगी, और आपको मतलब आपका कोई प्लान रहा ही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको मिलते हैं वो चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि वो आपके डेस्टिनी, वो आपकी किस्मत में लिखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे कार्ड है और देखते हैं अगेन ट्रैवल का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आओगे इसके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, और ये पर्सन से आप बाहर मिलने जा सकते हो, ट्रैवल करने जा सकते हो, या फिर ये पर्सन जो है आपसे मिलने को आ सकते हैं ट्रैवल करके, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। और काफ़ी ज़्यादा आप लोग जो है टाइम स्पेंड करोगे, एक्साइटिंग एक्सपीरियंस करोगे एक साथ। ठीक है, एक लास्ट कार्ड लेंगे, वो है अचीवमेंट का कार्ड आया है। तो देखिए, इस आने वाले टाइम में 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होते हुए दिखाई पड़ रही है। अचीवमेंट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जो आपने कभी सोचा नहीं, गोल प्लान किया नहीं, वो सारी भी चीज़ें आपको मिल रही है, क्योंकि वो आपकी किस्मत में लिखा था। ठीक है, जो भी फ्रस्ट्रेशन था उससे आपने बहुत कुछ सीखा है, या फिर आपको आगे जाके पता चलेगा कि हाँ, वो जो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी था उसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। ठीक है, उसके बाद आगे चल के आप पे बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आते हुए दिखाई दे रही है, थोड़ा हेल्थ इशू जो है मे भी हो सकता है आगे चल के, तो उस पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हेल्थ इशू हो ही जाएगा, बस अगर आप ध्यान रखते हो तो कुछ नहीं होने वाला। बस यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हेल्थ पे ध्यान देना है, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ बढ़ने वाली हैं आपके लाइफ में। ये मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। ओके, सो होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ठीक है, और आपकी रीडिंग यहाँ जो है ख़त्म होती है। अब चलते हैं पाइल 2 की रीडिंग पे, देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। ओके, सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस ब्लैक क्रिस्टल को सेलेक्ट करके आए होंगे, या फिर अपने इस कार्ड को नाइट। तो देखते हैं 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपकी लाइफ में क्या कुछ आने वाला है। ओके, so let's check it out. Please angel help me, guide me, give me accurate message for my dear viewers. Okay, magician and the mirror. Strategy, that's great. वाओ, रोड रोमांस का कार्ड है आपके लिए। ऑलराइट, सो देखिए, यहाँ पे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपके लाइफ में कुछ इस तरह की चेंजेस हो रही है कि आप जो है बहुत उससे सेटिस्फाइड होने वाले हो। ठीक है, तो कुछ मैजिकल चेंजेस आपके लाइफ में होते हुए दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने जिस भी चीज़ के लिए तैयारी किया है, प्रिपरेशन किया है, ठीक है, बहुत शिद्दत से आपने उस चीज़ के लिए क्या किया, मेहनत किया। ठीक है, और प्लानिंग किया, एग्ज़ाम दिया, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो चीज़ आपका क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, और आपकी जो प्लानिंग है वो भी काफ़ी अच्छी थी। तो जिनका प्लानिंग अच्छा था और जिन्होंने बहुत मेहनत से सब कुछ किया, ठीक है, एग्ज़ाम वगैरह दिया, और बहुत टाइम से आपका एग्ज़ाम क्लियर भी नहीं हो रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस टाइम आपको वो सक्सेस मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है 1 साल के अंदर। ओके, एंड यहाँ पे आपके लाइफ में मैजिकल चेंजेस आने वाला है। जिस चीज़ के लिए आपने उम्मीद हार दी थी, ठीक है, वो सारी चीज़ें वापस से आपके लाइफ में आ रही है, वो सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको मिल रही है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने स्ट्रैटेजी के साथ, मेहनत के साथ साथ मैनिफेस्ट किया है, प्रेयर किया है, तो वो सारी चीज़ें जो है
भगवान ने सुनी है और आपका मैनिफेस्टेशन भी पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रही है कि बहुत सारे लोगों की यहाँ शादी होते हुए दिखाई दे रही है। ड्यू टू रोमांस, मतलब जिससे आपकी शादी हो रही है वो आपकी सोलमेट है, और साथ साथ काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू होने वाला है, मतलब रोमांटिक मैरिड लाइफ होगा जिनकी शादी होने वाली है। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो सिंगल है वो मिंगल होने वाले हैं और बहुत रोमांस होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में। ठीक है, मतलब सिर्फ रोमांस कहने का ये मतलब है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे, प्यार होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी और आपके पर्सन जो है मैच्योर होंगे। ठीक है, तो दिस टाइम आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में आने वाले हो या जिससे भी शादी करने वाले हो, उसके साथ आपका रिलेशन कुछ ऐसा रहेगा कि मैच्योरिटी होगी, प्यार होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, सिक्योरिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। ऑलराइट, और देखते हैं 33 आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है या फिर आपका एज जो है 30s में हो सकता है। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है बहुत रिच होने वाले हो, चाहे आप मेन हो, ठीक है, मेल हो फीमेल हो, दोनों के लिए ही है कि आप लोग जो है काफ़ी ज़्यादा रिच होने वाले हो। आगे आने वाले टाइम में आप कुछ पेट्स वगैरह रख सकते हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप जो है बहुत सिंपल से अभी ज़िंदगी बिता रहे थे, लाइफस्टाइल नॉर्मल था। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ लोगों के लिए या फिर बहुत सारे लोगों के लिए अगर आप नॉर्मल लाइफ भी बिता रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अचानक से आप एक इम्प्रेस और इम्परर की एनर्जी आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रही है। मतलब आप पे जिम्मेदारियाँ भी बढ़ रही हैं। तो अगर आप पैसे कमा रहे हो तो कुछ ना कुछ मेहनत कर रहे होगे, काम कर रहे होगे, उसके बदले ही आपको वो पैसे मिल रहे हैं। तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ आने वाली है और आप जो है एक इम्परर की एनर्जी में आने वाले हो, एक इम्प्रेस की एनर्जी में आने वाले हो। अपने लाइफ को बहुत लग्जरियस तरीके से स्पेंड करने वाले हो। ठीक है, आप जो है एक बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो, बड़े गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। इससे तो ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा रिच होने वाले हो। जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम था वो ख़त्म होने वाला है और कुछ बड़े एग्ज़ाम्स भी क्लियर कर सकते हो या बड़े पोजीशन पे जा सकते हो या बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो, जिसके वजह से आपके घर वाले काफ़ी ज़्यादा आप पे प्राउड फील करेंगे। 30 से लेके आपके 40 तक का एज हो सकता है। ठीक है, जो भी यहाँ पे देख रहे हैं 25 से लेके भी हो सकता है। ठीक है, वैसे 25 से लेके कम ही दिखाई दे रहा है, ज़्यादा दिखाई दे रहा है 28 से लेके 40 या 42 तक आपका एज हो सकता है। ठीक है, तो आप जो है आपका डिवाइन टाइम आ रहा है और आप जो है कुछ बहुत बड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हो। और कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि मुझे आप लोग शादी करने वाले हो और जैसे कि शादी में गाउन होता है, ठीक है, उस तरह के गाउन आप लोग पहन रहे हो। इस तरह की इमेजिनेशन मुझे दिखाई पड़ रही है कि आप लोग की शादी हो रही है। तो इस तरह की एनर्जी है। ठीक है, काफ़ी अमीर घर में आपकी शादी हो रही है और या फिर ये हो सकता है जब आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे तो उस वक्त आपकी शादी हो सकती है। तो 1 साल के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस कार्ड के थ्रू ये क्लियर बिल्कुल हो चुका है कि आपका जो अभी नॉर्मल लाइफस्टाइल चल रहा था, आपका लाइफस्टाइल में चेंजेस होने वाला है। आपके रेसिडेंस में भी चेंजेस हो सकता है। कहीं आप किसी और स्टेट में जा सकते हो, किसी और कंट्री में जा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आप अपने बिजनेस को कहीं बाहर लेकर जा रहे हो, कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे हो। ठीक है, लाइक आप कुछ बड़े बिजनेस करना चाहते हो, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस होते हैं। ठीक है, लाइक अपना कुछ प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च करना। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ओके, अगर आप ये सब सारी चीज़ें करना चाहते हो तो ये भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल टाइम भी दिखाई दे रहा है आपके लिए। तो ये एनर्जी है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो होते हैं एक टाइम ऐसा होता है ना कि नॉर्मल होते हैं। ठीक है, लेकिन अपनी मेहनत और अपने बलबूते से आपका जो स्ट्रैटेजी है आपको बहुत ज़्यादा आगे लेकर जा रहा है। आपने जो भी मेहनत किया है, जो भी एफर्ट लगाया है अपने करियर में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें जो है आपको बहुत आगे लेकर जा रही है और आपको बिल्कुल एकदम डोमिनेंट पोजीशन पे लेकर जा रही है। आप बहुत आगे जा रहे हो, रिच हो रहे हो, इस तरह की एनर्जी है। और ये जो आपका मेहनत है, ठीक है, सेक्रीफाइस है, उसके साथ साथ एक गिफ्ट भी मिल रहा है आपको भगवान की तरफ से। वो गिफ्ट है प्यार का। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी किस्मत में लिखी थी। पहले स्ट्रगल, उसके बाद पैसे ही पैसे, रोमांस ही रोमांस। ठीक है, अच्छी ज़िंदगी। तो इस तरह की एनर्जी है। हैप्पी फैमिली भी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कुछ मैजिकल चेंजेस आपके लाइफ में होंगे, डेफिनेटली होंगे। और आपने प्लान भी करके रखा है, ऐसा नहीं है कि अननोन थे, आपको पता नहीं था। आपका प्लानिंग भी बहुत बड़ा बड़ा है और वो सारे प्लान्स जो है आपके पूरे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं मुझे। ठीक है, और क्लैरिफाई करते हैं कि क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में।
दैट्स ग्रेट। हैप्पी फैमिली का कार्ड भी आ चुका है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग शादीशुदा है, मैरिड पर्सन है, तो मे बी आपके घर में गुड न्यूज़ आ सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, बेबीज़ के। और या फिर शादी करने जा रहे हो, आप जानना चाहते हो कितने बेबीज़ होंगे, तो 2 बेबीज़ होने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये तो क्लियरिफाई हो रहा है कि अगर आप शादी करने जा रहे हो या किसी को लेकर कंफ्यूज हो, कमिटमेंट देना चाहते हो, तो आप दे सकते हो। वो आपके लिए परफेक्ट पार्टनर है और उस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में कलरफुल क्या हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी हो जाएगी। तो आपका मैरिड लाइफ काफ़ी कलरफुल दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले 4 मंथ्स में कोई रिश्ता आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है, और उस पर्सन के साथ आपकी काफ़ी अच्छी जोड़ी बैठेगी और उनसे आपकी शादी होगी। 4 मंथ के अंदर बहुत सारे लोगों की शादी होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। कहीं टूर पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो अपने फैमिली के साथ। अगर आप लोग मैरिड हो तो हो सकता है कि आप लोग कहीं बाहर ट्रैवल करने जा रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही है 4 मंथ के अंदर। या तो शादी होगी, या तो सगाई होगी, या फिर आप ट्रैवल के लिए कहीं बाहर जा सकते हो, ठीक है, अपने हस्बैंड के साथ, अपने वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ। ये एनर्जी है और वो जो टाइम आप लोग बिताओगे वो ज़िंदगी का सबसे यादगार टाइम होगा, ऑलराइट। या फिर आप अपने पार्टनर के साथ भी, जो आपके पार्टनर है अभी या फिर आगे आने वाले जो सोलमेट पार्टनर है, स्पिरिचुअल पार्टनर है, उसके साथ भी आप कहीं बाहर जा सकते हो, ठीक है। तो ट्रैवलिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है इस आगे आने वाले टाइम में। और देखते हैं आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है। तो जिस तरह से आप देख रहे हो कि पहले तो आप रिच भी हो रहे हो, उसके साथ साथ आपको एक बहुत सुंदर सा प्यारा गिफ्ट भी मिल रहा है, हैप्पी फैमिली का, मैरिड लाइफ मिल रहा है, ठीक है, 4 महीने में। उसके बाद यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हर तरीके से अबंडेंस है आपकी लाइफ में, ठीक है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। किसी भी चीज़ की कमी नहीं दिखाई दे रही है, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो एक खुशहाल ज़िंदगी हो, हैप्पी फैमिली हो, ठीक है। और देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ है अगेन द सन की एनर्जी, मतलब जितने भी बेस्ट कार्ड है, सारे बेस्ट कार्ड आपके लिए आ रहे हैं। तो द सन से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कुछ लोग जो है ना, बिज़नेस करने के लिए आप लोग बाहर जा रहे हो, कुछ लोग, और वो प्लेस होगा वार्म क्लाइमेट, लाइक दुबई जैसे प्लेसेस हो सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हो, तो वैसे प्लेसेस पे आपका कोई बिज़नेस नया जा सकता है, फैला सकते हो। या फिर वो सारी जगह जो है प्लेस सही होंगे आपके बिज़नेस के लिए, आपके बिज़नेस के अकॉर्डिंग वो सारे प्लेसेस सही होंगे, ठीक है। और वो सारे प्लेसेस पे आप शिफ्ट भी हो सकते हो, ठीक है, जहाँ पे वार्म क्लाइमेट होता है। तो कहीं किसी बाहर कंट्री में आप जा रहे हो, कुछ लोगों के लिए ये दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। आपके एक बेबी होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ऑलराइट। जेंडर मेल दिखाई दे रहा है, ठीक है, और बेबी बॉय हो सकते हैं ओके। तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई पड़ रही है। उसके बाद है कि जहाँ भी अभी आपकी शादी लग रही है ना, जिसकी भी शादी लग रही है, फिर कहीं से रिश्ता आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 मंथ के अंदर रिश्ता आ सकता है, 4 महीने तक आपकी शादी या सगाई हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिसके तरफ से भी आपका रिश्ता आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा रिच फैमिली के होंगे, अच्छे फैमिली के होंगे, हाई सोशल स्टेटस। और ये दिखाई दे रहा है समाज में काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट होगा उन लोगों का। और आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो तो खैर काफ़ी यूनिक होंगे, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, काफ़ी अच्छे पोजीशन पे होंगे, डोमिनेंट पोजीशन पे होंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं। और क्लैरिफाई करते हैं कि क्या होने वाला। द सन से मतलब कि आपको हर तरीके से प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और देखते हैं दिस 2 कार्ड, एक्शन का कार्ड है एंड डोर टू वैल्यू का कार्ड है, ओके। सो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि बैठे बैठे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये डोर टू वैल्यू मतलब पैसे तो आपके लाइफ में बहुत आ रहे हैं इस 1 साल के अंदर, पैसे भरपूर आ रहे हैं, पूरे बरस रहे हैं। लेकिन अगर आपका एक्शन थोड़ा भी कम हुआ तो ये भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि अपने एक्शन को, अपने काम को नहीं छोड़ना है। आप अपने काम को काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे हो, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अगर आपकी स्ट्रैटेजी में है, आपके तरीके में प्रॉब्लम है, जैसे कि आपने प्लानिंग अच्छा नहीं किया है, तो उसको थोड़ा सा अच्छा कीजिए किसी की मदद से। आपके फ्रेंड्स होंगे या फिर कलीग्स होंगे या फिर कोई टीचर हो सकते हैं, ठीक है। तो उनके साथ जो है आप प्लानिंग करके उस चीज़ के लिए आप अपने एक्शन को, अपने प्लान्स को अच्छा कीजिए, ठीक है। पेशेंस के साथ, पेशेंस ज़रूर रखिए क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा भी हिलो डुलोगे ना, थोड़ा सा भी एक्शन इधर उधर करोगे तो दिक्कत हो सकता है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने एक्शन को बिल्कुल दौड़ाते जाइए, काम करते जाइए। जैसे कि आप देख रहे हो कि हॉर्स जब रन करते हैं, दौड़ते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, ठीक है। और उनकी बॉडी भी जो है शाइन करती है, खूबसूरत लगती है, बहुत अच्छी लगती है, यूनिक लगती है, ठीक है।
तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप भी जब है अपने आप को काम करते रहोगे, अपने ऊपर अपने आप को पॉलिश करते रहोगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगोगे, ब्राइट लगोगे। और सुंदर ब्राइट कहने का मतलब ये है कि आप जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे, ठीक है। फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ आपको होगा, ठीक है। आपके लाइफ में पैसे पैसे ही आएंगे, आपकी लाइफ में अबंडेंस आएंगे, लोग जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोग जो है आपको रिस्पेक्ट करेंगे। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। या फिर आपने कोई बिज़नेस में हाथ लगाया है, कोई बिज़नेस अगर कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे चल के आप वो बिज़नेस आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस, बहुत ज़्यादा पैसे देने वाला है, ठीक है। फाइनेंशियली आपको फ्री करने वाला है, इंडिपेंडेंट बनाने वाला है, चाहे मेल हो या फीमेल जो भी देख रहे हैं, ठीक है। अगर आपने उम्मीद हार दी है, लाइक आप कोई बिज़नेस कर रहे हो और आप उम्मीद हार चुके हो कि मुझे इससे तो कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन आप लगे रहो। मैंने बोला ना कि एक्शन अपना छोड़ना नहीं है। अगर बीच में छोड़ दोगे तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन करते रहोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये होगा आपके लाइफ में, ठीक है। डू टू वैल्यू, मतलब कि आपकी, देखिए, समाज में रिस्पेक्ट भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, प्यार मिल रहा है, वेल विशर बन रहे हैं, सपोर्टर बन रहे हैं, लोग आपसे आके इंस्पिरेशन ले रहे हैं, पूछ रहे हैं आपके तरक्की का राज कि आपके क्या है तरक्की का राज, ठीक है, इतने पैसे कहाँ से आए। तो ये सारी चीज़ें आपको करते रहनी है, अपने मेहनत करते रहना है। डेफिनेटली आप मेहनत करते रहोगे, भगवान देखेंगे, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और देखते हैं दिस वन कम्युनिटी। बिल्कुल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी शादी होगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 7 मंथ भी हो सकता है, या फिर 7 वीक के अंदर ऐसा हो सकता है कि आपको कोई रिश्ता आ रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लॉज में जो होंगे आपके, वहाँ फीमेल काफ़ी ज़्यादा होंगी और उन लोगों से आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिल सकता है आप लोगों को, स्पेशली फीमेल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है। तो जो भी हो, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप टीम वर्क भी करते हुए दिखाई पड़ रहे हो, इन लॉज के साथ नहीं, लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप लोग टीम वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। वेल, इस कार्ड के थ्रू तो ज़्यादा यही क्लैरिफाई हो रहा है कि आपकी शादी हो रही है काफ़ी धूमधाम से। अगर आप अपने पेरेंट्स को घर पे बताया कि मैं जो है लव मैरिज करना चाहती हूँ, लव मैरिज करना चाहता हूँ, तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स जो है काफ़ी जल्दी मान जाएंगे, ठीक है। 7 महीने के अंदर मान जाएंगे और सगाई शादी भी होते हुए 7 महीने के अंदर दिखाई पड़ रही है, ठीक है। तो ये एनर्जी दिखाई पड़ रही है कि आपके पेरेंट्स जो है ऑफ कोर्स मानेंगे, क्योंकि आप जो है इतना तरक्की कर रहे हो, इतने सारे पैसे हैं, अबंडेंट हो, तो इतना तो कॉन्फिडेंस है आपके पेरेंट्स को आप पे कि आप जो है एक परफेक्ट पार्टनर ही अपने लिए चूज़ करोगे। तो मुझे ये तो दिखाई दे रहा है, चाहे आपकी अरेंज हो या लव मैरिज हो, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी शादी जो है काफ़ी अच्छे धूमधाम से ट्रेडिशनल वे में और पूरे रिचुअल्स के साथ हो रही है, ठीक है। अरेंज मैरिज के चांसेस भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। ऑलराइट, देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। दिस वन एंजल ऑफ लव का कार्ड है, दैट्स ग्रेट। और आपके लिए क्या कार्ड है? एंजाइटी का कार्ड है, ओके। द थिंकिंग मैन, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पास्ट के पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है, ठीक है, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा पासा पलटा है, तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो है ना, कोई पास्ट के पर्सन इंटर करने वाले हैं, जिसके साथ कभी आप रिलेशनशिप में रहे थे, ठीक है, जिससे आपने कभी बहुत ज़्यादा क्या किया था, प्यार किया था, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उस वक्त बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम में थे, और हो सकता है उस वक्त आपने उसको छोड़ दिया होगा, या फिर उस वजह से जब ये पर्सन बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली क्या थे, प्रॉब्लम में थे, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं थे, तो उस वक्त आप लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हो गया था, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन अब यही पर्सन जो है रिच होकर आपकी लाइफ में इंटर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब ये क्लियरफाई हो रहा है कि आप दोनों के बीच का कनेक्शन बहुत सारे लोगों का ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, और ट्विन फ्लेम का कनेक्शन में यही होता है, ठीक है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, प्यार बहुत होता है, लेकिन प्रॉब्लम आते हैं, झगड़े होते हैं, लोग छोड़ते हैं, फिर वापस से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे यही एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन जो है, उनका एज जो है 30 से 40 के अंदर तक होगा, ठीक है, 35, 33 एंड यहाँ पे 43 भी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, तो ये एज हो सकता है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने शादी भी कर ली और आपका डाइवोर्स भी हो गया, और ये पीछे के पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, मतलब पास्ट के पर्सन जो आपके फ्रेंड रहे थे, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रहे थे, वो आपके बारे में अभी भी सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और इनके दिल में ना सिर्फ और सिर्फ आप बसते हो, ठीक है। तो बहुत हिम्मत के साथ ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं। हो सकता है इस पर्सन की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे थे, एंजाइटी में रहे थे, डिप्रेशन में रहे थे। क्यों?
क्योंकि इन्होंने आपको कभी भी टाइम नहीं दिया, ठीक है। मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस यही है कि आपके पास्ट के पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं और ये जो है इस टाइम फुल कमिटमेंट आपको देने वाले हैं, ठीक है। ये चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं और इस पर्सन के साथ आपका टेलीपैथिक कनेक्शन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पर्सन आपको याद करते थे, आप भी इस पर्सन को अभी भी याद करते होगे और जब भी याद करते होगे जो भी पुरानी मेमोरीज है तो चेहरे पे स्माइल आती होगी। तो यहाँ पे ये मैसेजेस बहुत क्लैरिफाई अच्छे से हो चुके हैं कि पास्ट के पर्सन आपके लाइफ में इंटर करेंगे, ठीक है। उनके साथ आपका एक नया रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, सॉलिड वाला, ठीक है। और इस पर्सन से आपको डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट इस टाइम मिलने वाला है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि ये जो पर्सन है, पास्ट के पर्सन, ये अभी भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको बहुत याद करते हैं और आपको स्टॉक भी करते हैं। ये आपके सीक्रेट एडमायरर बन गए। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहे हैं, आपके पिक्चर्स वगैरह देख रहे हैं, ठीक है। तो इस पर्सन के दिल में सिर्फ और सिर्फ तब से आप ही हो और मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि शायद इनके लाइफ में कोई कभी आया है। शायद आप लोगों के बीच में लास्ट टाइम ऐसा झगड़ा हुआ था कि आपने बोला होगा तुमने अपने लाइफ में क्या किया, तुमने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया, ना ही फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, तो कैसे कमिटमेंट दोगे और कैसे शादी करोगे, ठीक है। और कुछ लोगों का रिलीजन का भी डिफरेंस दिखाई दे रहा है, कास्ट का भी डिफरेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, सारे चीज़ का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इस वजह से जो है आप लोग अलग भी हो गए। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेंगे और ये जो पर्सन है, ठीक है, जैसे कि आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस हो रहा है, आप जो नॉर्मल लाइफस्टाइल से इम्प्रेस वाली जो है लाइफ स्टाइल जी रहे हो, एक किंग और क्वीन वाली, तो बिल्कुल एग्जैक्टली जो आपके पास्ट के पर्सन है वो भी नॉर्मल लाइफ जीते थे, ठीक है। लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि ये भी एक किंग और क्वीन की एनर्जी में आ चुके हैं। बहुत रिच, बहुत अमीर दिखाई दे रहा है, या तो कोई बहुत अच्छे पोजीशन पे होंगे या फिर इनका कोई बहुत बड़ा बिजनेस होगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी इस पर्सन को याद करते हो, मैनिफेस्ट करते हो इनडायरेक्टली, और ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर कर रहे हैं। जिसने आपको धोखा दिया या फिर आपने इस पर्सन को धोखा दिया होगा या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोग अलग हो गए, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर कर रहे हैं। प्यार बहुत था, ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। और आपको सारी बातें बताएंगे। आपके दिमाग में जो कुछ क्वेश्चंस छोड़कर ये पर्सन गए थे और इनके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस रह गए आपको लेकर, इस रिलेशन को लेकर, वो सारी बातें क्लियर होंगी, क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज़ रह गया होगा कि एक ऐसा पर्सन था, पता नहीं कैसे चला गया, कुछ क्वेश्चंस का आंसर भी नहीं दिया। तो वो सारी क्लियरिटी भी आपके मतलब आपके दिमाग को क्लैरिटी मिलेगी। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कि मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली आप पूरी तरीके से अबंडेंट दिखाई दे रहे हो, शांत दिखाई दे रहे हो। मतलब आपका दिमाग भी शांत हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। पैसे भी आ रहे हैं, नई शुरुआत हो रही है रिलेशनशिप की भी, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि ये पर्सन के साथ आप अपना नया रिलेशनशिप शुरू करो। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है, शुरू कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आकर कम से कम आपको क्लैरिटी तो देंगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों का ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग सोचते थे कि बस एक बार बात हो जाए, या फिर ये पर्सन जो है सोचते होंगे बस एक बार बात हो जाए, तो ये भी हो सकता है। प्यार इस पर्सन के दिल में बहुत है, बहुत 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 ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोई पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन होंगे। अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है तो शायद वो नहीं होंगे, कोई और होंगे, ठीक है। लेकिन पास्ट के पर्सन डेफिनेटली होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, क्लियर हो चुकी है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी रिच हो जाओगे। मैन होल्डिंग अ कॉइन है, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन है। तो अब जो है आप दोनों का ऑरा मैच कर रहा है, ठीक है। आप दोनों की कंपैटिबिलिटी क्या दिखाई दे रही है, सेम दिखाई दे रही है, स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। फिर आप लोगों की बॉन्डिंग और भी स्ट्रॉन्ग होगी। और ये जो है, जो आप लोगों का ट्विन फ्लेम का जर्नी चल रहा था वो ख़त्म हो रहा है और आप लोगों का हैप्पी एंडिंग दिखाई दे रहा है। आप दोनों की शादी होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। हैप्पी फैमिली बसते हुए दिखाई दे रहा है और आप लोग जो है एक दूसरे से बहुत प्यार तो करते हो सकता है कि आपके लाइफ में बीच में कोई और आए होंगे, आपने आई लव यू बोला होगा, कमिटमेंट दिया होगा, लेकिन वो ट्रू नहीं रहा होगा। यही होंगे पास्ट के पर्सन जिसके साथ आपका ट्रू कनेक्शन है और ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे आई है आपके सामने। और क्लैरिफाई करते हैं कि क्या कुछ होने वाला है आपके लाइफ में। एंजल से गाइडेंस लेते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। काफ़ी मज़ा आया, ट्विस्ट आ गया आपके मतलब आने वाले टाइम में। ओके,
हेल्पफुल पीपल, ओके, आपके लाइफ में कुछ ऐसे पीपल आने वाले हैं जो कि आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, ठीक है, और आपके हो सकता है रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, आपके लव मैरिज के लिए आपके पेरेंट्स को क्या करेंगे, मनाएंगे। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। रिकवरी का कार्ड आया है, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी आपका पुराना पार्टनर था या फिर पुराना रिलेशनशिप टूट गया था, उसमें रिकवरी होते हुए दिखाई दे रही है, या फिर आपको कोई इंजरी हुई है, या फिर आप कहीं मतलब एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, तो उन सारी चीज़ों में भी रिकवरी होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। स्पेशली मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपका जो है पुराना रिलेशनशिप फिर से शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है, उसमें रिकवरी होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। साथ साथ हेल्थ के लिए भी है मैसेज। और देखते हैं, ओके, लुक फॉर अ साइन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई ब्यूटीफुल साइंस दिखाई देंगे, लाइक एंजेलिक नंबर भी दिखाई दे सकता है, लेवल 11 33 एंड या फिर लाइटनिंग, रेन बहुत ज़ोर ज़ोर से, ठीक है, और उसके साउंड्स जब आप सोते रहोगे आधी रात में तो उस टाइम, या फिर आपको बटरफ्लाइज गोल्डन एंड ब्लैक, ठीक है, मतलब कि ऑरेंज और ब्लैक में जो वो बटरफ्लाइज होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल सब जगह दिखाई देते हैं, वो दिखाई दे सकते हैं आपको, या फिर बिल्कुल ब्राइट येलो में, ठीक है। और देखते हैं अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी साइन आपको दिखाई देंगे उस वक्त जो है ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ रहे हैं इस आगे आने वाले टाइम में, ईयर फ्रॉम नाउ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। स्पेशली दिखाई दे रहा है कि वेल्थ में आपका इम्प्रूवमेंट होगा, वेल्थ, ठीक है, पैसे में, और हैप्पी फैमिली तो मिल ही रहा है। यहाँ पे सक्सेस का कार्ड यहाँ पे आया है, फॉलन कार्ड, जो कि दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। ओके, ये कार्ड गिर चुका है, लेकिन वो कार्ड था अबंडेंस का कार्ड, ठीक है। सक्सेस एंड अबंडेंस दोनों ही आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे कार्ड है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ ये चीज़ मिल सकता है। एंड यहाँ पे जो आप रीडिंग देख रहे हो, अ ईयर फ्रॉम नाउ, और कार्ड में भी आ चुका है अ ईयर फ्रॉम नाउ आपके लाइफ में चेंजेस होगा, ये सारे चेंजेस होंगे, ठीक है। एक कार्ड और लेंगे, वो है दिस वन, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन से कहने का ये मतलब है कि आप लोग जो कुछ भी अपने लाइफ में कीजिए उसको प्लान के साथ कीजिए, पेशेंस के साथ कीजिए, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे एनर्जी ये आई कि पुरानी चीज़ों में सुधार होते हुए दिखाई दे रहा है, पुराने रिश्तों में सुधार होते हुए दिखाई दे रही है, मधुर संबंध बनते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो, अबंडेंस आ रहा है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ या फिर ईयर फ्रॉम नाउ आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। ये सारे मैसेजेस हैं। वेल, और देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। सबसे पहले तो यहाँ पे सरप्राइजेस हैं। आप लोग ऐसा फील करते हो कि आप बहुत अनलकी हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके लाइफ में बहुत सारे सरप्राइजेस आ रहे हैं। स्पेशली दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में प्यार आते हुए दिखाई पड़ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मे भी आगे आने वाले टाइम में आपका जो है पहनावा, पहनने का तरीका, कपड़े का पसंद चेंज हो सकता है, ठीक है। और आप जो है ये ड्रेसअप किसी के लिए करोगे, ठीक है, अपने लुक्स पे ध्यान दोगे किसी के लिए, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है। मतलब लाइक टीनेज में कैसे होते हैं लोग, कॉलेज वगैरह जाते समय लोगों को इम्प्रेस करने के लिए या फिर अपने क्रश को इम्प्रेस करने के लिए आप ड्रेसअप करते हो, तो उस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए। मतलब आप फिर से एक नए पर्सन, नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ओके। आपके लाइफ में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, ठीक है। मेजर चेंजेस आपके लाइफ में होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अच्छे चेंजेस होंगे। और थोड़े से ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस होने वाले हैं जिससे आप बहुत कुछ सीखोगे। थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन आपको उन सारी चीज़ों से सीखना है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे गाइडेंस के तौर पे, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद है मेजर लाइफ चेंजेस। डेफिनेटली फिर से कार्ड आ चुका है कि आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस होगा, ठीक है। और उसके बाद ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके लोकेशन में चेंजेस हो सकता है। किसी वर्क प्लेस पे आप अपने पार्टनर से मिल सकते हो या फिर पुराने पर्सन से मिल सकते हो, ठीक है। आपके लाइफ में ग्रेट जॉय, इन्जॉयमेंट आ रहा है और जितने भी ट्रबल हैं उससे निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हो। एक लास्ट कार्ड लेंगे, वो है पॉजिटिव वर्क्स आउटकम। जितना भी आपने मेहनत किया उसका एक पॉजिटिव आउटकम्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये सारी एनर्जी है यहाँ पे। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका जेलसी। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई आपसे जेलसी भी फील कर सकता है, तो उन सारे लोगों से आपको बच के रहने की भी ज़रूरत है, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ जो है आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो चलते हैं, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।